Hello and welcome back to the Civil Engineering with MSA. Improve your knowledge for your bright future. हाइड्रोलिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के भी नाम से जानते हो। आप लोग थोड़ा परेशान हो रहे होंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने टॉस भी स्टार्ट कर रखा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। टॉस भी चलता रहेगा और फ्लूइड मैकेनिक्स भी चलता रहेगा इस चैनल पर, क्योंकि आप लोगों के अब एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन को क्या किया जाए, गियर अप किया जाए। तो इसीलिए 1 by 1 सारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए आते रहेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है और यकीन मानिए बहुत ही आसान सब्जेक्ट भी है ये फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में आज के लेक्चर में जो हम लोग सीखेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसमें हम लोग सिलेबस को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डेंसिटी पर जाएंगे कि डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक वेट या फिर यूनिट वेट क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटीज क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस ले लेंगे जो कि सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और जैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पूरा कंप्लीट होगा, फिर हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि MCQ भी सॉल्व करेंगे यहाँ पर। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। बस आपको करना क्या है, आपको चैनल पर बने रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है। वो क्या करना है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर ही दीजिए, ताकि थोड़ा पढ़ने पढ़ाने का माहौल बन सके ना। जितना ज़्यादा आपकी तरफ से एक्शन होगा उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा, चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट के रूप में आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलता रहेगा। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स में तो ये आप देख लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने वाले हैं। बिल्कुल इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब मैंने कह ही दिया कि वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसको इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आज थोड़ा सा पहले सिलेबस को डिस्कस कर लें हम लोग हाइड्रोलिक्स यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स यानी हाइड्रोलिक्स ये कौन सा सब्जेक्ट है? द सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के बिहेवियर को ये डील करता है, जबकि वो रेस्ट में हो या फिर वो कैसा हो, मोशन में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी अपने को। फ्लूइड के नाम पर देखिए दो तरह की चीजें आपको मिलेंगी, एक तो पानी और दूसरा हवा, वाटर या फिर क्या, एयर। बाकी और भी फ्लूइड है हमारे पास, है ना, सारे फ्लूइड जो भी है अपने पास लिक्विड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में। लेकिन जो स्टडी हम लोग करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो हम लोग स्टडी करते हैं ज्यादातर वाटर को, है ना। तो बिल्कुल घबराना नहीं है कि आप करने क्या वाले हो भाई, वाटर की स्टडी करेंगे और सारा खेल यहीं से समझ में आ जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, अच्छा जरा इसकी सिलेबस की ओर बात कर लेते हैं। देखिए, अपने को क्या पढ़ना होगा, हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आएगा, आपका प्रेशर आएगा, इसका मेजरमेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका इमर्ज सरफेस में जो प्रेशर आपको दिखेगा वो सब अपन देख लेंगे। उसके बाद इक्विलिब्रियम फ्लोटिंग बॉडी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद फ्लूइड काइनेमेटिक्स देख लेंगे, डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड देख लेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग सारा कुछ देखेंगे, ओपन फ्लो थ्रू पाइप वगैरह सब कुछ देखेंगे। ओपन चैनल को भी देख लेंगे, क्योंकि सिविल इंजीनियर है तो यहाँ से तो क्वेश्चन आने के चांसेस क्या 100% आते हैं क्वेश्चन। तो ओपन चैनल फ्लो भी देखेंगे, मजेदार तरीके से देखेंगे, पूरा देखेंगे। और फ्लूइड का जो मशीन्स है ना अपने पास, ठीक है, यानी कि आप जो है वो टरबाइन ले लीजिए, ठीक है, या फिर पंप ले लीजिए, इसकी भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से एक एलिमेंट्री आइडिया डेवलप कर लेंगे कि इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए तो वो छूटे नहीं अपने। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो है यानी हाइड्रोस्टैटिक्स जो है वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, ये लंबा चलेगा और बिल्कुल आपको नहीं घबराना है। आपको क्या करना है, देखना है, पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर उसके रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे और क्या होगा फिर उससे अपन आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल भी वो सॉल्व करेंगे जो बुक्स वगैरह में है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, वो अपन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अपने को कॉन्सेप्ट बनाना है। ओवरऑल बात ये है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। उसके लिए मैं थोड़ा सा खुद को गायब कर लूँ, ताकि अपन क्या है कि पूरे में लिख पाए, है ना। जब पूरे में लिख पाएंगे तो बात समझ में आएगी। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या है, बिल्कुल यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में जो पहली बात आती है, पहली बात आपको कहा जाएगा कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए किसका, डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी, इसको हम लोग रॉ से दिखाते हैं ना, रॉ से दिखाते हैं। डेंसिटी होता क्या है, देखिए डेंसिटी को बहुत जगह जो है ना वो मास डेंसिटी भी कहा जाता है, इसलिए घबराइएगा नहीं। मैं लिख लिख के बताता हूं, आप अपने नोट्स बिल्कुल आराम से प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑफ फ्लूइड आपको मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी। करेंगे अभी इसका संधि विच्छेद भी करेंगे, है ना। देखिए, रॉ का मतलब क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ फ्लूइड। किसका, फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड पर ही बात करेंगे ना। मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपको, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड।
वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, थोड़ा सा इसका यूनिट भी समझ लेते हैं साथ साथ, क्योंकि ये तकलीफ देगा। मास की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी, और वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। यहाँ से बात क्या समझ में आई, यहाँ से अपने काम की बात तो एक ये हो गई कि डेंसिटी की यूनिट जो है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी डेंसिटी की, वो हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। ये हो गई डेंसिटी की यूनिट। दूसरी बात एक और समझ में आई कि डेंसिटी हमको दिखाता क्या है, डेंसिटी हमको बताता है कि क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इन गिवन वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में। जरा इस तरह से इसको समझिए कि कोई अगर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, वहां क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड कितनी है, यानी कॉम्पैक्टनेस को दिखा रहा है ना। कि अगर मान लीजिए आपके पास यूनिट वॉल्यूम है और मास ज्यादा है ना, वॉल्यूम अगर मान लीजिए छोटे वॉल्यूम में आपने ज्यादा मास को फिट कर दिया है ना, जैसे मान लीजिए कि आपके क्लासरूम में जगह कम है, लेकिन उसमें क्या किया गया, 2 सेक्शन के बच्चों को ला करके बैठा दिया गया। जब 2 सेक्शन के बच्चों को बैठा दिया गया, वॉल्यूम तो फिक्स है, लेकिन वहां पर क्या हुआ, मास बढ़ गया ना। जब मास बढ़ गया तो आप क्या कहोगे कि क्लास बहुत ज्यादा आज कॉम्पैक्ट सा लग रहा है। तो डेंसिटी हमको क्या बताएगा, डेंसिटी हमको बताएगा कॉम्पैक्टनेस ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ठीक है, गिवन वॉल्यूम में। और एक बात आप समझ लीजिए, ये तो आपको एसआई यूनिट मैंने बता ही दिया, एसआई यूनिट है ये, ठीक है। और एक बात आप समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए कि अगर डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, डेंसिटी कब ज्यादा आएगा, जबकि आपका मास का वैल्यू ज्यादा होगा, या फिर आप इसको उल्टा भी कह सकते हो, मास अगर ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखे कि डेंसिटी ज्यादा है, तो आप ये बात समझ जाइएगा, क्या समझ जाइएगा, कि मास ऑफ फ्लूइड इज ज्यादा है, ये भी ज्यादा है ना, मास ऑफ फ्लूइड भी क्या है, वो ज्यादा है, हाई है। अच्छा, यहां पर देखिए एक और बात आपको याद रखनी होगी, ये याद रखने योग्य बात ही है और इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि डेंसिटी अपने को, देखिए हम लोग क्या बोल रहे थे, शुरू में ही हम लोगों ने बात किया था, हम लोग वाटर की स्टडी करते हैं इसमें, यानी लिक्विड की स्टडी करते हैं, और एयर गैस की स्टडी करते हैं ना। तो अगर हम लोग लिक्विड में वाटर का एग्जाम्पल ले ले, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, ये होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना, 1000 kg पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब कितना होगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन देखिए कि डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी वाटर की, तो इसको कितने टेम्परेचर में मेजर किया गया होगा, इसको मेजर किया गया है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको साथ साथ में बताना होगा, वरना आपका ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा। कि डेंसिटी ऑफ वाटर अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको पूरी बात बताइएगा, कितना होगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर आप एटमॉस्फेरिक एयर की बात कीजिएगा ना, एटमॉस्फेरिक, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर की डेंसिटी जो है वो कितनी हो जाती है, वो होती है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। थोड़ा सा ध्यान रख लेना पड़ता है हम लोगों को, अगर आप एयर का ध्यान नहीं रख सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वाटर का तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वैसे इतने क्वेश्चन करा दूंगा, ध्यान हो ही जाएगा आपको, ठीक है। ये कब होगा, जबकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा, तब जाकर के कितना मिलेगा आपको, 1.2 kg पर मीटर क्यूब मिलेगा। चलिए ठीक है, बहुत सही बात हो गई ये। अब दूसरी बात हम लोग जरा आकर के देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड देख रहे हैं हम लोग, तो अब हम लोग आकर के दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, और दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट कह लीजिए, इसको यूनिट वेट कह लीजिए, ठीक है। और इसको बहुत जगह जो है ना वेट डेंसिटी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए ये होता क्या, इसको गामा या फिर स्मॉल w से दिखाते हैं, ठीक है, गामा या फिर स्मॉल w से दिखाते हैं, हम लोग गामा ही लेकर के चलेंगे, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है बहुत प्यारी सी बात, ये कहता है कि वेट ऑफ फ्लूइड, WT मतलब वेट, वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए यहां भी वॉल्यूम ही है ना, वॉल्यूम दोनों जगह कॉमन है। वहां पर आपको डेंसिटी में क्या बताया गया, मास ऑफ फ्लूइड, और यहां पर स्पेसिफिक वेट में आपको क्या बताया जा रहा है, वेट ऑफ फ्लूइड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि गामा इज नथिंग बट इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम में कितना वेट हो सकता है ना, कितना ज्यादा वजन आ सकता है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको आप थोड़ा सा और तोड़ दीजिए, मैं यहीं पर तोड़ देता हूं इसको, कि गामा को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, वेट को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए न्यूटन का लॉ था ना एक हमारे पास, उस हिसाब से फोर्स इक्वल टू क्या होता था, मास इंटू ग्रेविटी। तो देखिए P इक्वल टू m इंटू ए, ये न्यूटन बाबा ने कह रखा था।
अब देखिए इसी को जरा सा अपन चेंज करते हैं कि वेट इज टू क्या हो जाएगा आपका, वेट अगर इसी फॉर्म में अपन लिखना चाहे तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए जरा इस वेट को मैं चेंज कर देता हूं, चेंज क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं मैं मास इंटू जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अब कहानी क्या बन करके आई, अब कहानी थोड़ी सी और अलग बन करके आएगी कि गामा इज इक्वल टू, देखिए जरा मैं इसको बहुत तोड़ तोड़ के लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू जी। अब देखिए मास इनटू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपको पता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी। तो इसका मतलब अब क्या आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहां पर कि स्पेसिफिक वेट इज नथिंग बट इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम को अपन क्या लिख सकते हैं, रॉ यानी कि डेंसिटी इनटू जी। देखिए ये एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया, हम लोगों ने ही बनाया है, कहीं आसमान से नहीं उतरा है, तो आपको इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर जरा जाता हूं और आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि इसका यूनिट क्या हो सकेगा। देखिए फिर से जरा मैं लिखता हूं ना, गामा, गामा का मतलब क्या है, स्पेसिफिक वेट। मैंने क्या कहा, गामा इज इक्वल टू नथिंग बट मास इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देखिए कोई भी चीज जो है ना टफ नहीं होता है, इसको टफ हम लोग बनाते हैं। तो अगर मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊँ, यहाँ मैं डायरेक्ट ही लिखता हूँ, है ना, ऐसे घबराइएगा नहीं कि कोई नया फॉर्मूला तो मैंने नहीं बना दिया, आपको घबराना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, देखिए जरा मैं मास को तोड़ता हूँ ना, यूनिट देखना चाह रहा हूँ, तो मास को जरा सा तोड़ता हूँ। मास का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट केजी होता है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ही है ना, इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। एसआई यूनिट की बात करो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट यानी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी अपने पास, मीटर क्यूब। चलिए इसको जरा सा और तोड़ने की कोशिश हम लोग करते हैं तो बात समझ में आएगी। ठीक है, देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। अब जरा इसको बहुत ध्यान से देखिए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको देख करके कुछ चीजों की याद दिला रहा है क्या, ये यूनिट देख करके ही आप कह दोगे कि भाई ये तो कुछ और नहीं है, ये तो फोर्स की यूनिट है जिसको हम लोग न्यूटन नाम देते थे। क्या होता था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मैं लिख दूं न्यूटन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिवाइडेड बाय ये मीटर क्यूब, ऐसा ही रह जाएगा मीटर क्यूब। यानी अब अगर मैं आपसे कहूं कि एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट यानी यूनिट वेट क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा कि भाई पहली बात तो ये है कि यूनिट वेट का जो स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया ये है रॉ इंटू जी। और अगर आपसे कोई इसका यूनिट पूछ ले तो आप क्या बताइएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका एसआई यूनिट, ये क्या हो जाएगा इसका एसआई यूनिट। ठीक है, बहुत पक्के तरीके से और आपको ध्यान से इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। अब देखिए जरा इस फॉर्मूले के साथ खेल लेते हैं हम लोग। क्या खेल लेते हैं, हमको एक बात पता है और वो बात क्या है कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। कब होता है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। अगर ये आपको पता है तो क्या आप यूनिट वेट के फॉर्मूले को और हल्का कर सकते हो, किसके फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। ठीक है, तो वाटर के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिट वेट कितना होगा तो आप कहिएगा बहुत ही आसान है। आप क्या कीजिए कि 1000 तो जो है वो क्या है, इसका डेंसिटी है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जी से। जी क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, क्या 9.81। यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। थोड़ा आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप यूनिट छोड़ देते हो तो फिर पाप हो जाएगा आपसे। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत प्यार से मुझे दिख भी रहा है, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा आपका 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर के लिए, पानी के लिए स्पेसिफिक वेट कितना होता है, अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई पानी के लिए जो स्पेसिफिक वेट की वैल्यू है वो और कुछ नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इस बात को समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी किसको कहेंगे। ठीक है, तीसरी जो हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी है, ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी चल रही, ये है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग यहां पर एस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जब आप लोग सॉइल मैकेनिक्स में, यहां मैं लिख देता हूं ना, जब सॉइल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ोगे ना, सॉइल मैकेनिक्स
मैकेनिक्स जब पढ़ोगे तो वहाँ पर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो है वो जी के फॉर्म में लिखते हो ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू जी होता है। तो यहाँ थोड़ा सा बदल देते हैं अपन, ताकि क्या हो कि थोड़ा बात समझ में आ जाए। फ्लूइड में हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को एस लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है कहीं कहीं बुक में जी भी लिखा होगा, कहीं एस लिखा होगा, आपको घबराना नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि चीज़ें क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या कहता है? इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो है? रेशियो है ये डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, ये क्या है भाई? डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड, जो आपको फ्लूइड दिया गया होगा उसकी डेंसिटी जो बताई गई होगी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड के बारे में आप कुछ जानते हो तो आप बिल्कुल कहिएगा क्या कि वाटर के लिए जो डेंसिटी है, क्योंकि वाटर हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड है ना, वाटर के लिए जो डेंसिटी है वो कितना होगा? 1000 kg पर मीटर क्यूब होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा ये कब होगा? एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि एटमॉस्फेरिक एयर या फिर एटमॉस्फेरिक एयर के अलावा हाइड्रोजन गैस के लिए, H2 गैस के लिए, है ना, H2 गैस के लिए डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? तो पहले ही पेज में आपको मैंने बता रखा है कि इसके लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? ये वैल्यू होती है आपकी 1.2 kg पर मीटर क्यूब। कितनी होती है जी? 1.2 kg पर मीटर क्यूब। कब होती है ये? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तब तो बहुत सही हो गया ना। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको किसी भी फ्लूइड का निकालने के लिए दिया जाए तो आपको उस फ्लूइड की डेंसिटी दी गई होगी, उस डेंसिटी को यहाँ पर पुट कीजिए, नीचे क्या रखिए आप कि भाई पानी 1000 रख दीजिए, आराम से आपका क्या हो जाएगा? मामला बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, आता है हमारे पास, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत जगह परेशान करता है अपने को, वैसे परेशान करने लायक चीज है नहीं। देखिए, इसको कहते हैं अपन रिलेटिव डेंसिटी, है ना। इसको मैं R1/2 लिखता हूं क्योंकि यही है इसका कहानी। R1/2 क्या कहता है? R1/2 कहता है आपको कि डेंसिटी ऑफ फर्स्ट फ्लूइड। मतलब यहां क्या है कि आपको स्टैंडर्ड फ्लूइड यूज ही नहीं करना, आपको पहले क्वेश्चन में 2 फ्लूइड ही दे दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? रिलेटिव ना, दोनों का रिलेटिव, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सेकेंड फ्लूइड। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ फर्स्ट फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सेकेंड फ्लूइड। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें समझ में आई। जब ये सारी बातें समझ में आएंगी तब अपन कुछ क्वेश्चन बनाने के लायक हो जाएंगे। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो बिल्कुल जरिया है अपने कॉन्सेप्ट को पक्का कर लेने का। देखिए, सवाल हमारे सामने है और सवाल का जवाब ढूंढना हमारा काम है। देखिए, क्वेश्चन क्या है? अ लिक्विड वेट दे दिया गया है हमको। क्या दे दिया गया है? वेट, है ना, याद रखिएगा, हमको दे दिया गया है वेट। वेट कितना दिया गया है? 7.25 न्यूटन पर लीटर। सबसे खराब बात यह है इस क्वेश्चन में कि इसको आपको किसके फॉर्म में दे दिया गया है? लीटर के फॉर्म में दे दिया गया है। इसको कन्वर्ट करना होगा, करेंगे कन्वर्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमसे कह रहा है कि आप स्पेसिफिक वेट निकालिए। स्पेसिफिक वेट का मतलब क्या हो जाएगा? आपकी गामा निकालिए, आप डेंसिटी निकालिए यानी कि रॉ निकालिए, और स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि एस निकालिए। ये 3 चीजें आपको निकालनी है। और आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया वेट न्यूटन पर लीटर के हिसाब से दिया हुआ है। आपको इसको चेंज करना होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूटन पर मीटर क्यूब चाहिए होगा आपको। ठीक है, क्योंकि वेट, यूनिट वेट क्या हो जाता है आपका? न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, इसको हम लोग चेंज करते हैं। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, याद रखिएगा कि 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर ये होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। बहुत बार कहा जाता है ना 1000 सीसी की अपनी गाड़ी है ना, यानी 1 लीटर जो है वो उसकी कैपेसिटी है तेल पीने की, ये कहते हैं हम लोग। तो 1000 इस तरह से याद रखिएगा कि 1 लीटर इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज 1000 अपने पास सेंटीमीटर क्यूब, सीसी क्यूब। ठीक है, अब हम लोग इसको चेंज करते हैं जरा, है ना। इसको जरा 1 बाय 1 चेंज करेंगे कि 1 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूं? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब।
अच्छा, अगर मैं ये लिख सकता हूं तो एक कहानी मेरे पास और है जो कि अलग कहीं पर रखी गई है, जिसको अब जोड़ने का काम किया जाएगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? तो 100 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, यही तो होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब में 10⁶, क्योंकि पावर तो यहां पर जुड़ जाएंगे ना, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होने वाला है। कोई घबराने की बात? कोई घबराने की बात नहीं है। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, इसको थोड़ा सा मैं बदलने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब में क्या होगा जी? 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब मामला आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करूं, क्या नॉर्मलाइज करने की कोशिश करूं कि 1 मीटर क्यूब को डिवाइड दे दूं। अब आप बोलोगे कि थोड़ा अनाप शनाप सा काम कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं क्योंकि निकालना है, मुझे कुछ रिजल्ट निकालना है। तो यहां भी मैं क्या करूंगा, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब को 10⁻³ से अगर डिवाइड कर दूं तो अब कहानी क्या निकल करके आ जाएगी? अब कहानी निकल करके आ जाएगी यहां पर 10⁻³ ये समझाने के लिए था आपको, ताकि स्टेप बाय चले। 10⁻³ मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यहां जो कहानी बन रही है वो क्या बन रही है। 1 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 1 लीटर का मतलब आप लोगों ने अभी भी बताया। 1 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ये आप लोगों ने ही निकाला है। और 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब। 10⁻³ मीटर क्यूब। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब। आपको एग्जामिनेशन में इतना नतीजा नहीं निकालना है इसका, आप बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। अगर ये आपने ध्यान रख लिया तो फिर आपने जंग जीत लिया। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा क्या है, एक एक करके निकालेंगे, बहुत ही मजा आएगा। देखिए, पहली चीज जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि स्पेसिफिक वेट क्या होगा। और हम लोग बहुत प्यार से जानते हैं कि स्पेसिफिक वेट यानी कि गामा इज नथिंग बट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ वेट कितना दिया हुआ है हमको? 7.25 है ना, न्यूटन। 7.25 न्यूटन डिवाइडेड बाई, यहाँ लीटर है, लीटर को अभी अभी अपन ने चेंज किया। क्या चेंज किया? 10⁻³ मीटर क्यूब। तो अब आपके पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास? इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 7250 न्यूटन पर मीटर क्यूब। जैसे ही स्पेसिफिक वेट निकला तो आपके बिल्कुल चेहरे पर मुस्कान आ गया होगा, क्योंकि जो दूसरा चीज अपने को निकालना है उसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी, और ये कैसे निकलेगा? डेंसिटी को किससे दिखाते हैं जी? रॉ से दिखाते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। इसको जरा सा चेंज कर देते हैं हम लोग। क्या चेंज कर देते हैं? मास को अगर मैं वेट के टर्म में चेंज करूंगा, देखिए यहीं पर किनारे फिर से लिखता हूं मैं। पहले अपन ने क्या लिखा था? वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी लिखा था। अब मुझे मास चाहिए वेट के टर्म में, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट डिवाइडेड बाई जी। तो यहां पर मैं वही करने वाला हूं कि वेट डिवाइडेड बाई जी इंटू वॉल्यूम। कोई तकलीफ की बात? कोई तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि अपने पास जो डेटा है उसी डेटा के साथ अपने को खेलना पड़ेगा। तो अब देखिए, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? आपका स्पेसिफिक वेट। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? गामा डिवाइडेड बाय जी। और जैसे ही मैंने इसको इस तरह से लिखा तो आप बिल्कुल खुश हो गए होंगे, क्योंकि गामा की वैल्यू अपने को पता ही है, अभी अभी अपन ने निकाला है। कितना आया था? 7250 न्यूटन पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू तो हम लोगों को पता ही है। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास? 9.81, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 739। इसको केजी में लिख देते हैं। ये थोड़ा सा जी बन गया, हर जगह ये जी ही बन जाता है ना। कोई घबराने की बात इसमें भी नहीं है। क्या हो जाएगा जी? 739 केजी पर मीटर क्यूब। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है इस यूनिट में तो आप एक बार इसको कन्वर्ट करके देखिए। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? न्यूटन पर मीटर क्यूब ना। मैं यहीं पर करता हूं, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब।
और यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है इसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम लोग करेंगे तो हमें क्या दिख जाएगा, न्यूटन पर मीटर क्यूब इंटू सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, ऐसा कुछ दिख जाएगा, ऐसा ही दिख जाएगा। अब देखिए मैं इसको और थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं, है ना। न्यूटन का मतलब क्या होता है, न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को मैं इस तरह से लिख दूं क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब तो पहले से ही विराजमान है हमारे पास, और यहां पर हो जाएगा आपका सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। अब देखिए ये मीटर के साथ ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर के साथ सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ये बचा आपका केजी पर मीटर क्यूब। तो इसीलिए जब भी कभी हो आपको घबराहट, आप क्या करो, इसी तरह से इसको चेंज कर दो। देखिए यहाँ मैंने चेंज करके आप लोगों को सिखाया कि यूनिट को किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको थोड़ा सा मैं मिटा। तीसरी चीज हम लोगों को क्या चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। क्या चाहिए हम लोगों को, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड देखिए यहां हम लोगों ने निकाल रखा है, डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड कितना है 739 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो पानी अपने पास कितना हो जाएगा 1000, यूनिट तो इसकी कुछ होगी नहीं क्योंकि यहाँ भी क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यूनिट तो कुछ बचना नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0.739। देखिए तीन चीजें आपको निकालने के लिए कहा गया था, तीनों चीजें आप लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुली निकाला। क्या क्या निकाला, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आपको देखना है क्योंकि क्वेश्चन जो करा रहा हूं ना बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो बात आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपको कि कोई एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका डायामीटर आपको दे रखा है 10 मीटर, इसका डेप्थ आपको दे रखा है 5 मीटर। ठीक है जी, दो चीजें आपको दे रखा है और यहां पर वाटर है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस टैंक के अंदर जो पानी रखा हुआ है उसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है टू द ब्रिम। ठीक है, बिल्कुल भरा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इफ द वाटर इज हीटेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर पानी को हम लोग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करें, गर्म करें, तो ये हमसे पूछ रहा है कि कितना पानी बाहर आएगा, क्योंकि पानी जब गर्म होगा तो कुछ तो पानी बाहर आना है, तो कितना पानी बाहर आएगा ओवर द एज ऑफ द टैंक। और हमसे ये बता दिया गया कि स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर हमको दे दिया गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है 9.80 kg पर मीटर क्यूब एंड 9.69 kg पर मीटर क्यूब हम लोगों को दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला आपको काम करना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर है ना। हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है। सिलेंडर, देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, तो आपको इतना पता है ना, पाई डी स्क्वायर बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच, यानी हाइट, एरिया इंटू हाइट, तो वॉल्यूम निकल जाएगा इसका। तो चलिए इसको मैं चेंज करता हूं जरा सा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई डी का मतलब क्या हो जाएगा डायामीटर, डाया हम लोगों को दे रखा गया है 10 मीटर, तो यहाँ पर मैं क्या रख दूं 10 का स्क्वायर, ये अपना पाई है, पाई, ठीक है, पाई का हिसाब होगा यहाँ पर, इंटू 4 सॉरी एच आपके पास क्या है हाइट दे रखा है ना 5 मीटर, तो 5 यहां पर रख देते हैं। देखिए जरा इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 392.7 मीटर क्यूब। ठीक है जी, कोई परेशानी की बात, कोई परेशानी की बात। जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उतना ही पानी का क्या है वॉल्यूम है, क्योंकि इस सिलेंडर पर ब्रिम तक भरा हुआ पानी है जिसका टेम्परेचर कितना है पानी का 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम कहां पर आया एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ये वाला हमारा जो है वॉल्यूम हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि वेट ऑफ वाटर फिल्ड इन सिलेंडर, यानी कि कितना पानी, वेट ऑफ वाटर कितना भरा हुआ है सिलेंडर के अंदर। इससे क्या फायदा होगा, इससे हम लोग वॉल्यूम निकाल सकेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ना गामा का,
और गामा का फॉर्मूला हमको क्या बताता है, गामा का फॉर्मूला हमको बताता है कि वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए कि हमारे पास जो यूनिट वेट का फॉर्मूला है यानी जो गामा है हमको क्या बताता है, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मुझे अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूले को चेंज करूंगा, इस फॉर्मूले को चेंज करके मैं क्या निकालूंगा, वॉल्यूम निकालूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट। तो यहां पर मुझे क्या जानना पड़ेगा, वेट ऑफ वाटर तो पता लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो हमारे पास बिल्कुल ही अननोन है ना, इसका तो कोई सोर्स हमारे पास है ही नहीं। और गामा की वैल्यू तो हम लोगों को दे दी गई है, स्पेसिफिक वेट की वैल्यू। तो हमको क्या चाहिए होगा, सिर्फ और सिर्फ वेट ऑफ वाटर चाहिए होगा। और वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा। क्या तिकड़म लगाएंगे हम लोग, तिकड़म ये लगाएंगे कि वेट ऑफ वाटर फिल्ड इन सिलेंडर हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेट ऑफ वाटर जो सिलेंडर में फिल किया हुआ है। इसको मैं कैसे निकालूंगा, गामा इंटू वॉल्यूम। ठीक है, यहां से निकल जाएगा मामला। वॉल्यूम कौन सा लेंगे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तब तो देखेंगे ना 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेट है उसी को तो आप गर्म कर रहे हो, कोई नया से तो आप लेकर के नहीं आ रहे हो। तो यहां देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमको गामा की वैल्यू दे दी गई है वो कितनी दे दी गई है, क्वेश्चन में देखिए 9.80। कितना दे दिया गया है, 9.80। और वॉल्यूम हमारे पास निकल करके कितना आया है, वॉल्यूम हमारे पास निकल करके जो आया है वो है आपका 392.7। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, बहुत बड़ी सी एक वैल्यू आएगी, 3848.5 किलो न्यूटन। इतना आपके पास में आ जाएगा आपका क्या, यूनिट वेट। जब ये यूनिट वेट आ गया तो हम लोग जरा ये देख लें, क्या देख लें कि वॉल्यूम कितना होगा यहाँ पर जो है वॉल्यूम, क्योंकि देखिए वेट ऑफ द वाटर तो नहीं चेंज होगा ना, आप पानी को गर्म करो ठंडा करो, ओवरऑल वेट तो कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कहां पर देख रहे हैं, एट कहां पर देखेंगे हम लोग, 50 डिग्री सेंटीग्रेड देखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं वही कहानी करूंगा कि वेट डिवाइडेड बाई गामा। कौन सा गामा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। तो वेट हमारे पास अभी आ चुका है, कितना आ चुका है, 3848.5 डिवाइडेड बाई गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 9.69। क्योंकि ये हमको दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में 9.69 हमको दिया गया है, 9.69। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 397.16 मीटर क्यूब। ठीक है, आ गया जी। देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया वॉल्यूम और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आ गया वॉल्यूम। तो अब क्या करेंगे, अब बहुत बड़ा सा एक काम करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट, कितना पानी बाहर निकल सकता है। तो वॉल्यूम 50 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस वॉल्यूम 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यही तो काम करेंगे। आपको ध्यान होगा तभी भी हम लोगों ने निकाला है 397.16 माइनस 392.7। ये क्या है, यूनिट इसकी मीटर क्यूब है, यूनिट ना भूल जाना कहीं। तो क्या हो जाएगा जी, इसका सॉल्व कीजिएगा तो 4.44 मीटर क्यूब। ये आपका आ गया क्या, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, कितना पानी बाहर निकलेगा। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी था इस ड्रम में बिल्कुल भरा हुआ, इस ड्रम पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लीजिए यहाँ तक पानी बिल्कुल भरा हुआ था। जैसे ही आपने टेम्परेचर राइज किया तो क्या होगा, थोड़ा पानी बाहर निकल जाएगा। और वो पानी कितना बाहर निकलेगा, 4.44 मीटर क्यूब पानी बाहर निकलेगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन इसीलिए देखना पड़ेगा क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, यकीन मानिए, और फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लिक्विड है जिसका कि स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे दिया है। बहुत कोई परेशानी की बात नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया। इसका मतलब क्या है आपको कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एस की वैल्यू दे दी गई है 0.72। यूनिटलेस होता है, कोई यूनिट का टेंटा है ही नहीं। तो बोलता है कि आप इसका डेंसिटी भी निकालिए और स्पेसिफिक वेट भी निकालिए। इसका मतलब क्या है कि आप रॉ भी निकालिए और गामा भी निकालिए। और बोलता है फाइंड ऑल्सो द वेट पर लीटर ऑफ लिक्विड। अब पहले जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाया था वहां से कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग, और इसका पर लीटर में भी बताएंगे हम लोग वेट। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ना हमको ना इस क्वेश्चन को। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए आपके पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी गई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है,
दोनों डेंसिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं कि भाई जो हमारे पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.72, ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड। ये तो हमको पता नहीं है डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड, यही तो निकालना है। लेकिन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड हमको बहुत सही तरीके से पता है कि कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, ये हमको पता है। यहाँ से हम लोग सॉल्व करके रॉ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इजीली सॉल्व कीजिएगा आप, तो आपको जो है वो रॉ की एक वैल्यू आ जाएगी, और रॉ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720 kg पर मीटर क्यूब। चलिए एक काम हो गया। अब जैसे ही डेंसिटी आ गई, एक आपने सॉल्व भी कर दिया, डेंसिटी निकाल दिया। अब आप निकालिएगा स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट को हम लोग गामा से दिखाते हैं, और गामा की एक बहुत अच्छी आदत है कि वो ये कहता है कि वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, वेट डिवाइडेड वॉल्यूम का भी हम लोगों ने संधि विच्छेद किया था। वेट को हम लोगों ने चेंज किया था मास इंटू जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। फिर से इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए ना, ठीक है, वॉल्यूम। तो देखिए जरा, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रॉ इंटू ये जी बचता है, तो ये जी, रॉ इंटू जी, निकल गया ना। बहुत ही आसान होता है, मैं कह रहा हूँ ना, फ्लूइड मैकेनिक्स जितना टफ दिखता है उससे ज़्यादा आसान है। ये बस नारियल है, ऊपर का परत ही इसका टफ है। देखिए अपने पास में रॉ की वैल्यू कितनी है, 720, ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.81। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7063.2। मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूनिट लिख रहा हूँ, आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि इसका यूनिट कैसे आया, न्यूटन पर मीटर क्यूब। वैसे तो होता है स्टैंडर्ड यूनिट यही, लेकिन जरा कैलकुलेट कीजिएगा, मास की यूनिट रखिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट रखिएगा, वॉल्यूम की यूनिट रखिएगा, जरा कैलकुलेट करिए, थोड़ा सीखने को मिलेगा। देखिए तीसरी बात हमसे पूछी गई थी कि हमको बताना है वेट, क्या बताना है, वेट पर लीटर ऑफ लिक्विड के लिए। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्या हो, सहूलियत हो। हमको निकालना है आप क्या, वेट पर लीटर। वेट पर लीटर निकालने के लिए एक ही रिलेशन है, एक ही काम है, वो क्या है, आप लोगों को पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यही काम अपने को करना है यहाँ पर, बस इसको रख देंगे और कहानी हो जाएगी कि हमारे पास जो वेट आया है वो कितना आया है, देखिए जरा, 7063.2। ये क्या है आपका, न्यूटन पर मीटर क्यूब ना, न्यूटन पर मीटर क्यूब आया है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटू 10⁻³ कर देते हैं मीटर क्यूब, तो चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, चेंज होकर के इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा 7.06 न्यूटन पर लीटर, ठीक है, न्यूटन पर लीटर। देखिए यहाँ देखिए खुद को ले आते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा जो है ये टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। हम लोगों ने आज 3 जो है टॉपिक सीखा भी, 3 तरह के जो है प्रॉपर्टीज हम लोगों ने भी सीख लिया, और उसके साथ जो है इससे रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। आपको क्या करना है, जितना कुछ मैंने बताया है वो अपने कॉपी में नोट कीजिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए। जब तक आपके पास आपका नोट्स नहीं रहेगा, जब तक आपके पास आपका ब्रह्मास्त्र नहीं रहेगा, तब आप जो है वो जा करके करिएगा क्या एग्जामिनेशन में। इसीलिए आपके नोट्स तैयार होने चाहिए ताकि रिवीजन हो सके, आप उसे पढ़ सके। और क्या करना है आपको कि अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करना है, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो एक लाइक कम से कम इस काम के लिए आपको ज़रूर देना है। और क्या करना है, पढ़ते रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपनों का भी ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।